गुड आफ्टरनून। दोपहर का टाइम है और मैं प्रूनिंग करने वाली हूँ गुल दोपहरी की कटिंग्स को। और ये मैं इसलिए प्रून कर रही हूँ ताकि मैं इसकी कटिंग ग्रो कर सकूँ। लेकिन अब जाहिर सी बात है, सर्दियाँ शुरू हो रही हैं और सीज़न ख़त्म हो रहा है इन गुल दोपहरी की फ्लावर प्लांट का। और जब सीज़न ख़त्म होता है किसी भी पौधे का तो उन पर मीली बग्स और कीड़े बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और इन पर भी जो है ना चूंटियों का अटैक भी हो सकता है। अच्छा, बेसिकली हुआ था, आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ इसका पोर्ट। और जो है ना इसकी कटिंग इसलिए ज़रूरी है कि हम अगर इसकी कटिंग नहीं करेंगे, अब देख सकते हैं एक भी मिली बग्स नहीं है इस पर। अगर हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो फिर जो है ना मिली बग्स ज़रूर ज़रूर आएंगे। और सर्दी में ये जितने घने होते हैं उतना ही जल्दी इन पर मिली बग्स आती है और उतनी जगह मिलती है मिली बग्स को कि वो प्लांट में स्टे कर सके और अपने घर बनाए और फिर अपनी ग्रोथ को बढ़ाए। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारी कटिंग कर लिया। आपने भी इस तरीके से अपने घर पर मौजूद गुल दोपहरी की कटिंग्स को प्रून कर सकते हैं। बात सिर्फ कटिंग की नहीं है, ये देख सकते हैं इतनी चोटियाँ देखने को मिली हैं इसके पोर्ट में। मतलब रिपोर्ट करना भी ज़रूरी है। जब भी किसी प्लांट के सीज़न ख़त्म होता है या वो रेस्ट में जाने वाला होता है तो उससे पहले आप उसे प्रून भी कर सकते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की खाद भी आप डाल सकते हैं। लेकिन अक्सर हम खाद नहीं देते ऐसे पौधों को जो रेस्ट में हो। मतलब जाहिर सी बात है, जो पौधा सो रहा है तो उसे किस तरीके से आप खाद दे सकते हैं। और यही वजह है कि हम जो है ना किसी भी पौधे को जो रेस्ट में होता है उसे किसी किस्म की खाद नहीं देते। वैसे सर्दियों से बचने के लिए खाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सभी पौधों में, लेकिन जिन पौधों की ग्रोथ का मौसम नहीं होता तो उन्हें हम जो है ना खाद नहीं देते। और ये फ्लावरिंग प्लांट चूँकि जो है ना इसे ठंड लगने का ख़तरा होता है और ये बहुत ज़्यादा गर्मी को आसानी के साथ बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन अगर ठंड की बात आती है तो ओबियसली जो है ना इसे ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसकी ग्रोथ या स्टेम का गलना या सड़ना, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जो इसमें शुरू हो सकते हैं सर्दियों के दौरान। तो हम यही करेंगे कि हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। और ये बहुत अच्छा है सभी पौधों के लिए। मतलब कोई भी पौधा है ना, इवन कि जैस्मिन प्लांट हो गया, रात की रानी हो गया, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो गर्मियों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और इनकी कटिंग करना बहुत ज़रूरी है सर्दियों में। जैस्मिन प्लांट ख़ास तौर पर वो जो वाइट जैस्मिन होता है ना, वो अगर उसकी कटिंग ना करें तो उस पर बहुत सारे कीड़े आते हैं और ये जो है ना कीड़े बहुत ज़्यादा, अगर हम जो है ना इन फूलों वाले पौधों की कटिंग कर देते हैं सीज़न ख़त्म नहीं होने से पहले ही, सीज़न ख़त्म होने से पहले ही, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और इनकी ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और इन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है इससे और नए प्लांट्स बना सकते हैं हम। ये जो गुल दोपहरी के पौधे हैं ये कटिंग से ईज़िली ग्रो हो सकते हैं। यहाँ पर जो है ना मैं ये जो है ना ज़मीन में लगा रही हूँ इस तरह की बहुत सारी कटिंग। और ये इजीली जो है ना बहुत सारी कटिंग आप इस तरीके से लगा सकते हैं और अपने गार्डन में एक नया गार्डन बना सकते हैं मूस रोज़ प्लांट का। इस तरीके से ये साथ लगे हुए मरते भी नहीं हैं और ज़मीन में काफ़ी जगह होती है इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए मैंने ये सारे कटिंग्स यहाँ पर ही लगा दी हैं और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। लेकिन इन कटिंग्स को आप पोट में भी लगा सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इन कटिंग्स को ज़मीन में ही लगाएं, लेकिन एक साथ आप बहुत सारी कटिंग्स लगा सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं होता, आसानी के साथ लग जाती हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इनकी पोट जो है ना छोटा पड़ जाए तो जो है ना आपने जल्दी फिर दूसरे पोट में शिफ्ट करना है, क्योंकि अगर पोट छोटा होगा तब इन पर जो है ना फ्लावरिंग की कमी देखने को मिलेगी, अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। तो इस वजह से हम बड़े पोट्स में ग्रो करें फ्लावर और प्लांट को तो अच्छा है।